Hello students, welcome to Core Academy. Or today we are going to start another topic or the same topic, linear equation into two variables, but another topic I said because we are going to discuss next method of solving linear equations into two variables. Till now we have seen two methods of solving pair of linear equations. अब तक हमने क्या समझा है? अब तक हमने ये समझा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स, ये जो बड़ा सा टाइटल था इसका मतलब समझ लिए थे कि हमें दो ऐसी लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी जो कि दो वेरिएबल्स में होंगी x और y में। तो वो हमारे लिए एक तरीके से पजल है या पहेली है जिसमें हमें अननोन्स x एंड y को ढूंढना होता है। x और y को ढूंढने के दो तरीके हैं, अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में तीन सब मेथड्स थे। उसमें फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने सीखा। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में प्रतिस्थापन कहते हैं, यानी कि इमेजिन करो कि दो इक्वेशंस आपको x एंड y में लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। किसी एक इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x उठा करके इक्वेशन 1 में y की जगह सब्स्टिट्यूट करते थे तो वो इन टर्म्स ऑफ x बन जाती थी। फिर x की वैल्यू उठाते थे, वो किसी भी इक्वेशन में रखते थे और इस तरीके से हम लोग उस पहेली को सॉल्व किया करते थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट मेथड विच इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या काम आएगा? ये वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने में काम आएगा। तो क्या क्या कहता है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब होता है हिंदी में विलोपन। मतलब वी आर गोइंग टू एलिमिनेट अ पर्टिकुलर थिंग। एलिमिनेट यानी हटा देना, ये दिस इज एलिमिनेट। तो हाउ डू वी अप्लाई दिस मेथड? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस मेथड? इट्स क्वाइट सिंपल। सपोज आई गिव यू वन क्वेश्चन, सॉल्व पेयर ऑफ गिवन equations x plus 2y equals to 1, 2x minus 3y is equal to 9। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड आप लोग देख चुके हो। अब एलिमिनेशन को फील करना बच्चों, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप मेथड समझ गए। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज एलिमिनेशन को फील करना है ड्यूरिंग दिस मेथड, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पहेली का पहला हिस्सा। पहेली में गिवन सेकंड थिंग, आपको क्या करना है? सबसे पहले जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें टारगेट करना है कि मैं x को एलिमिनेट करूं कि y को एलिमिनेट करूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है। तो आपको x या y में से किसी एक को चुनना होगा। तो यहाँ देखो ये 2x है ना, तो मैं इसको 2x बना दूं, तो यानी इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और ये ऑलवेज वैलिड है कि if a equal to b then twice of a will also be equal to twice of b। और वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स 2x plus 4y equal to 2। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हो तो गलती करते हो, याद रखना। इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिखा, 2x minus 3y is equal to 9। अब फील करना कि एलिमिनेशन किस तरीके से किया जा रहा है। हाउ आर वी एलिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर अननोन x और y? क्योंकि झगड़ा इसी बात का है कि दो वेरिएबल तो समझते नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं और एक वेरिएबल में इक्वेशन लाते हैं। अब बच्चों यहां पर 2x प्लस का, यहां पर भी 2x प्लस का, अगर ऐड करता हूं तो 4x हो जाएगा। मेरा पूरा ध्यान इधर ही है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो दिस माइनस दिस, तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि दिस माइनस दिस और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 4 plus 3 7y, 2 minus 9 माइनस का 7, तो y इज इक्वल टू कितना आया? -1। अब y इज इक्वल टू -1, पुट y इक्वल टू -1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। इट इज योर चॉइस, 1 और 2 किसी में भी रख दो। x plus 2 into -1 is equal to 1. This means x is equal to 3. So solution क्या आया? वो जो दो अननोन थे, आपको इस पूरे चैप्टर में एक चीज याद रखनी है कि हम हमेशा x और y के पीछे भागते हैं।
क्या आया 3, -1। सो 3, -1 इस पहेली का हल है, सॉल्यूशन है। हल मतलब सॉल्यूशन है, एज यू कैन चेक। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन, तो मैंने आपको बोला था कि फील करना एलिमिनेशन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। यहां पर इक्वेशंस मैं आपको दे रहा हूं 3x + y = 4। बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें मैंने ना x और y ऑलरेडी पहले से फिक्स कर दिए थे, तो क्वेश्चन ही फिक्स्ड था। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कि आंसर अच्छा है, अब मैं रैंडम कोई भी इक्वेशन बना रहा हूं। 3x + y = 4 बिना सोचे समझे, x - 2y = 6। अब मुझे वो x और y लाने हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, x उठाएंगे 2y + 6, 6 + 2y यहां रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन में टारगेट करना है तो देखो, अगर x को टारगेट करना है तो यहां 3x। एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना देता हूं। ये लो, एक सेकंड। अब आएगा मजा। ठीक है, इसको और डिफिकल्ट बना दिया। अब एलिमिनेशन से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो टारगेट आपको करना है कि x को एलिमिनेट करें कि y को। तो y को अगर एलिमिनेट करना है तो देखो, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3, तो दोनों के एलसीएम 2 और 3 के 6, अगर दोनों को 6 बना दें, जरूरी नहीं है एलसीएम ही हो, अगर आप इसको 4 बनाते हो तो इसको भी 4 बनाओ, तो जो 4 बनाने के लिए नेसेसरी मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा, तो इसको 6 बनाऊंगा तो इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको 6 बनाऊंगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 × 3 क्या हो गया, 9x + 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 6y = 12। ईच एंड एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 8x - 6y = 12। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं देखो, y को एलिमिनेट करना था तो 8 कर दूं, 6y - 6y को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, 8 किया। 8 8 9 8 and 16 and 9 17x = 24। x कितना आया 24/17। मैंने कहा था ना रैंडमली मैंने आपको कोई भी दो इक्वेशंस दे दी जिसका आंसर ऑफ कोर्स देखो कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। पुट x = 24/17 एनी ऑफ दीज इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा? पुट x = 24/17 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 24/17 आप 2 में भी रख सकते थे, सेम आंसर आता। 2y = 4। 72/17 + 2y = 4। So 2y = 4 - 72/17, 68। 17 4 is 68 - 72/17. So what is it? It is equal to -4/17. So this is 2y ना कि y, तो y कितना आ गया -2/17। x 24/17, तो सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का? x, y is equal to the value of x is 24/17 and the value of y is -2/17। तो बच्चों यहां पर आपको फील करना था that what is the meaning of elimination here and you have got it कि elimination का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हमने दो मेथड सीख लिए। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करता तो क्या करना पड़ता? मुझे x या y उठाना पड़ता। तो कैसे उठा था? देखो 4x - 6 = 3y, मैंने 2 को चुना, आप 1 को भी चूज कर सकते थे। मुझे y उठाना है, y क्या आया 4x - 6/3। इसको किस में डालता? कहां से उठाया? 2 से, तो किस में डालूंगा 1 में। तो ये था सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अब आप दो मेथड सीख गए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बोला था, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया था कि आपको पहेली दी जाएगी, पहेली में दो इक्वेशंस रहेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको x और y के लिए। तो कभी तो पहेली आपको डायरेक्टली दे दी जाती है और कभी वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दी जाती है। कैसे? अभी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें एक पहेली छिपी हुई होगी और हमें उस पहेली का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो we take some word problems based on linear equations LEs in two variables। लीनियर इक्वेशन लिखने में आलस आता है बच्चों, इसलिए मैंने LE लिख दिया, आगे भी हम लोग LE ही लिखेंगे।
इसका मतलब सर आपको आलसी नहीं बना रहे हैं, ये दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग कि लीनियर इक्वेशन बड़ा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स है। पहला क्वेश्चन है 37 पेन्स and 53 pencils. 37 pens and 53 pencils together, क्वेश्चन आप लिख लेना, कॉस्ट रुपीज 320, while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Find the cost of a pen and a pencil. ठीक है, ओके। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है कि इतने पेन इतने पेंसिल्स की कीमत इतनी है, इतने पेन और इतने पेंसिल्स की कीमत इतनी है, तो बताओ एक पेन कितने का आएगा और एक पेंसिल कितने की आएगी। तो पहले में क्या अननोन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू ये तरीका सीखना कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूं। सर आप क्या बता रहे हो, हमें पता है, अच्छी बात है। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा सबसे पहले ये पता करो कि हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ करके अच्छे से निकालना क्या है। तो क्या, कॉस्ट ऑफ पेन, वन पेन x, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल y, यही चीजें अननोन है, पता नहीं है। जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि क्या निकालना है हमको, x और y एज्यूम कर लो। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। 37 पेन्स, एक पेन की कीमत x एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट कितना, 320। इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है इस पहेली में दो इक्वेशंस का होना जरूरी है। 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स, 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कीमत y, टुगेदर कॉस्ट रुपीज 4000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, बन गया। अब तक आप डायरेक्टली ये दिए जाते थे और आप सॉल्व करते थे। अब आपको लैंग्वेज दे दी, लैंग्वेज से आपको ये बनाना है। ले देख करके बात बच्चों वहीं पर पहुंच गई कि हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन चुकी है। अगर आप इक्वेशन बनाना नहीं सीखे, और ये मैंने क्यों मिटाया आप समझ सकते हो कि मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है। दूसरी इक्वेशन है 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 400, 1 and 2। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है बच्चों कि कौन सा मेथड ऑप्ट करो। कभी भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में कि एलिमिनेशन ही यूज करो या सब्स्टिट्यूशन ही यूज करो, इट इज योर चॉइस। वैसे तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये एक बहुत प्यारी इक्वेशन मतलब एक बहुत प्यारा पेयर ऑफ इक्वेशंस है। कैसे अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी तो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन लगाना है आपकी चॉइस, एलिमिनेशन लगाना है आपकी चॉइस। तो मैं चाह रहा हूं कि एलिमिनेशन लगाऊं। एलिमिनेशन के लिए बच्चों ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट 37, y का कोएफिशिएंट 53। तो बच्चों इसको कर देता हूं 53 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 37 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा था ना कि बहुत प्यारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अभी तो मैं जो पढ़ा हूं ना वही लगा रहा हूं। फिर मैं आपको एक टिप दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स। इस इक्वेशन की खास बात देखो क्या है, 37 इधर आ गया, 53 इधर आ गया। तो जब भी ऐसी इंटरचेंजिंग होना इक्वेशन में तो उसका एक शॉर्टकट है, बट अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम लोग लंबा मेथड ऑप्ट कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि बच्चों हर जगह ऐसा होता नहीं है कि ऐसे स्वेपिंग हो, है ना, ये कोएफिशिएंट इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। तो अभी मैंने टारगेट किया कि मुझे एलिमिनेशन करना है, तो मैं x को टारगेट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 53 से, 37 इंटू 53 ये मुझे करना पड़ेगा। तो 37 इंटू 53 किया 21, 37, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 16, 9 1961।
1961x प्लस 53 इंटू 53 भी लगेगा, 9 15 15 26 0 8 2809 y इज इक्वल टू 320 इंटू 53। तो 320 इंटू 53 करना है। देखो आप कितनी मेहनत का काम है। तो 320 इंटू 53 मैंने किया, तो 53 इंटू 32 करना है पहले। 6 10 9 15 6 9 6 16,960। इक्वेशन 2 को 37 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बच्चों 53 इंटू 37 ऑलरेडी हमारे पास है 1961, और ये तो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ही था ना। फिर इसको 37 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 37 इंटू 37 49 25 21 2 9 और 2 11 9 6 3 1369 1369 y। अब 37 इंटू 400 37 इंटू 400 14,800 14,800। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। इसमें से ये हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2809 में से 1369 माइनस करना है। ये 2809 में से 1369 माइनस किया 0, 10 में से 6 गया 4, 7 माइनस 3 4 1440 1440 y। इधर सब्ट्रैक्शन किया, 16,960 में से 14,800 माइनस करना है, 6012 2160। ठीक है, वापस से चेक कर लो एक बार। 16,960 में से माइनस करना है 14,800, 0 6 1 2 2160। तो आ गया 2160 डिवाइडेड बाय 1440। ये आपका कैंसिल हुआ 12 से 12 बन जा 12, और कैरी बचा 12 से सब्ट्रैक्ट किया तो 9 है ना, 96 18 3 से कटा 6 बार, 3 से कटा 4 बार, 3 से कटा या 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 2 बार, 1.5 या 3/2। ये y क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ये पेंसिल की कीमत थी 1.5 रुपए की पेंसिल। अभी तो आती नहीं बच्चों, पहले आती थी। अब y इक्वल टू 3/2 कहीं भी रख दो, पुट y इक्वल टू 3/2 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ही एकदम लेंथी क्वेश्चन ले लिया, y कितना 3/2। पुट y इक्वल टू, इतनी मेहनत एक्चुअली लगती नहीं है, बट मैंने आपको बोला ना स्पेशल प्यारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो प्यारा पेयर है तो इसके लिए ट्रिक भी हम लोग समझेंगे। तो पुट y इक्वल टू 3/2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी में रख दो। 37x प्लस 53 इंटू 3/2, ये डॉट को इंटू की जगह भी काम में लिया जा सकता है। 37x इज इक्वल टू 320 माइनस 53 इंटू 3/2। क्या हो गया, 53 इंटू 3 कितना होगा, 159/2। ये हो गया 640 माइनस 159/2, 37x। 37x इज इक्वल टू 650 में से 159 माइनस करना, 640 में से 159 माइनस करना है 1, फिर ये गया 8 और ये 5 में से गया 4, 481/2। 481 37 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 481 37 1 जा 1 और 1 3 जा 111, तो 13 बाय, ये से कितनी बार कैंसिल हुआ 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.5। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 6.5 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, यही तो पूछा था, 1.5 रुपया 1.5। इस डिस्कशन में आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बोल लो या एक छोटा सा डाउट आया होगा कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन का क्या कोई शॉर्टकट है। बिल्कुल है,
लेकिन वो शॉर्टकट कब वैलिड है ये भी आप समझ लो। तो एक छोटा सा नोट मैं आपको बता रहा हूं, नोट फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ एलीज, एलीज मतलब लीनियर इक्वेशंस ऑफ टाइप, किस टाइप का पेयर हो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल टू सी डैश। देखो ये जो इंटरचेंज हो गए, जो कोएफिशिएंट्स है ना x और y के इंटरचेंज हो गए, तो उसका शॉर्टकट ये है, यूज द मेथड एड एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ये शॉर्टकट है, ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ठीक है। तो अब इसी मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 प्लस 2 करूंगा, तो 1 प्लस 2 गिव्स मी ये सम 37 प्लस ऐसे ऐड करना है। ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि आपको दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करना है तो दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसे तो आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है, अब इसको आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो x का x में y के नीचे y होना चाहिए, दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। 1 प्लस 2 किया तो 37 प्लस 53, ये यहां पे लिख देता हूं। 1 प्लस 2 मुझे मैंने किया तो क्या मिला, 90x प्लस 90y इज इक्वल टू, इसका सम कितना आया 720। इससे इक्वेशन बनी, सिंप्लीफाई करो, 90 से डिवाइड करो, x प्लस y इज इक्वल टू 90 से डिवाइड किया 8, ठीक है। अब एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से कर लो, 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 320, 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 400, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा। 37 माइनस 53, 57 माइनस 53 माइनस 37, ये हुआ आपका 16 माइनस का 16x प्लस का 16y, इट इज माइनस 80। माइनस 16 से डिवाइड किया, माइनस 16 तो x, माइनस 16 तो माइनस, ये माइनस 16 से डिवाइड किया तो 5। यानी बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। x और y वही है, जो यहाँ x और y थे वो अभी भी वही है, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है ये किस टाइप की इक्वेशंस में काम करेगा, यू हैव अंडरस्टूड दिस, जब कोएफिशिएंट्स की स्विचिंग हो जाए या स्वेपिंग हो जाए या इंटरचेंज हो जाए। तो ऑन रीराइटिंग 3 and 4, x plus y 8, x minus y is equal to 5। याद है ना, मैंने माइनस 16 से डिवाइड किया था, कोई अगर 16 से डिवाइड करता तो माइनस एक्स प्लस वाई इस तरीके से आता, लेकिन वो रीअरेंज करके यहां तक पहुंच ही जाता, ठीक है। अब क्या करो, x और y के लिए सॉल्व करना, एलिमिनेशन रेडी है, ऐड कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 13, x कितना आया 13/2। देखो अब की बार आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। और y कितना आ जाएगा, या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या x की वैल्यू रख दो, y आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन 6.5, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3/2 दैट इज 1.5 रुपीज, 1.5, 1.5 रुपए की तो पेंसिल थी और 6.5 रुपए का पेन था। बी केयरफुल कि ऐसा मेथड तभी काम करता है जब कोएफिशिएंट्स की इंटरचेंजिंग हो रखी हो, इसमें दोनों इक्वेशंस में। तो ये वर्ड प्रॉब्लम 1 हमने देखी, अब वर्ड प्रॉब्लम 2 पर आते हैं। क्वेश्चन है, if sum of two numbers is 35 and their difference, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, and their difference is 13, find the numbers, find the numbers, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर के क्या करना है, स्टेप 1 वेरिएबल्स को नेम देना है, यानी जो वेरिएबल्स हमें ढूंढने हैं उनको उनका नामकरण करना है। तो यहां पर क्या बात हो रही है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर्स
पता है एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ, इतने सालों के मुझे पढ़ाते हुए, तो बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन तो बन जाता है पर लिखते नहीं बनता है। तो वो बच्चे या तो झूठ बोल रहे हैं, या उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या वो डरे हुए हैं। बच्चों को लिखने की टेंशन कभी नहीं लेना है। आप जैसे सॉल्व करते हो ना रफ में भी वैसे। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सम ऑफ टू नंबर्स, ये हमें नहीं पता, कैसे पता लगा? क्वेश्चन पढ़ने पर पता लगा। तो टू नंबर्स को क्या ले लिया? एक्स और वाई। लेट द नंबर्स, अपने आप लिखना है, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सम इज 35, तो देयर सम इज 35, ये लो पहली इक्वेशन बन गई। एंड देयर डिफरेंस x माइनस वाई। अब यहाँ y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, तो y बड़ा हो जाता, अभी x को बड़ा मान करके चल रहे हैं। देयर डिफरेंस इज 13, इक्वेशन नंबर, ये लो। अब कहां पहुंच गए? वही जहां आपको पहुंचना था। यानी वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। अभी तो देखो ये शुरुआत है, मैं इतने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा कि आपका डर दूर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वापस से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में वेरिएबल्स ढूंढो और उनको रिलेट करो, और वो रिलेशन कहां दिया जाता है? क्वेश्चन में। अब हमें क्या सॉल्व करना है? एक्स और वाई दोनों नंबर्स ढूंढ करके लाना है। रेडी टू एलिमिनेट, क्या करें? 1 + 2 किया, 1 + 2 किया तो क्या आया? x + x 2x + y + -y 0। 35 + 13 48, x कितना आया? 24। पुट x = 24 in any of the equation, so in 24 + y in 1 मैंने रखा, 1 में रखा 35, y कितना आ गया? कितना आ गया? 11। तो बच्चों सच टू नंबर्स जो इस क्वेश्चन में ढूंढने थे आर 24, 11, इनका सम 35, इनका डिफरेंस 13 है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, a fraction becomes 4/5, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? मैं आपको होमवर्क में ऐसे और भी क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैंने आपको क्या बोला था? वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, फिर ये पता लगाओ कि गायब क्या है। तो गायब क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन गायब है। पूछा भी वही, व्हाट इज द फ्रैक्शन। जैसे ही व्हाट इज द फ्रैक्शन बोला, लेट द फ्रैक्शन बी, यानी बच्चों ऐसा कहते हैं कि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम के केस में जब आप एक बार ये देख लो कि अननोन्स क्या है या हमें क्या ढूंढना है, वो आप अज्यूम कर लो। हमें क्या ढूंढना है? एक्स एंड वाई दोनों ढूंढने हैं। फ्रैक्शन बिकम्स, यानी दिस बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। बिकम्स 4/5 इफ 1 is added to numerator and denominator। क्वेश्चन बोलता जा रहा है, आपको इक्वेशन मिलती जा रही है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि आपको x और y में एक सिस्टमैटिक और अच्छी इक्वेशन चाहिए। 5x + 5 is equal to 4y + 4, 5x - 4y is equal to -1। तो ये इक्वेशन बना गई। अभी दो इक्वेशन आ गई ना, एक आ गई है सेकंड। however 5 is subtracted, however मतलब अगर 5 is subtracted from both numerator and denominator. From numerator and denominator, the fraction becomes half.
ये केस नंबर 2 कि अगर फ्रैक्शन के साथ ऐसा कुछ किया जाता तो फ्रैक्शन हाफ हो जाती। अब क्या करूं, 2x minus 10 is equal to y minus 5, 2x minus y is equal to 5, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें, सिर्फ दो इक्वेशन मिल गए तो सॉल्व करना है ना, बहुत आसान है। तो मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर मैं इक्वेशंस को लिख देता हूं, 4x minus 5x minus 4y minus 1 and 2x minus y equal to 5. Now my target is to solve, ये देखो कैसे हुआ, 10 minus 5। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y लाना है। जैसे x और y आया, we can मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। On rewriting the equations, what do I get? 5x minus 4y equal to minus 1, equation number 1. 2x minus y is equal to 5, equation number 2. It is up to you whether you want to use elimination or substitution. तो यहाँ पर 4y तो मैं क्या करूँ, 1 को as it is लिख दूँ, 5 क्योंकि I have planned that I want 4 here. 5x minus 4y is equal to minus 1. Equation number 2 into 4, what do I get? 8x minus 4y is equal to 20. इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 8y हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फायदा हो जाएगा, तो प्लस का माइनस दिस, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस दिस माइनस दिस करूंगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस है यहाँ पर माइनस, सब्ट्रैक्ट किया, 5x minus 8x 3x, ये 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 21, यहाँ माइनस 3x आएगा, x कितना आ गया 7। सर अभी तो सिर्फ और सिर्फ x मिला है, अब हमें y भी चाहिए, तो पुट x equal to 7 इन इक्वेशन नंबर 2, या 1 में कहीं पर भी रख सकते हो, इट इज योर चॉइस। माइनस y equal to 5, y इधर आया, 5 इधर गया, तो 14 minus 5, y कितना आ गया, 14 minus 5 that is 9, है ना, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आ गई, अभी आंसर नहीं आया, सो द फ्रैक्शन विल बी एंड द फ्रैक्शन इज x by y, 7 by 9। अब आपको डाउट है कि सर कहीं गलती तो नहीं हुई है। पहली बात, अगर गलती होती तो इतना सुंदर आंसर नहीं आता, लेकिन इफ यू want to be satisfied fully, then you can check it. 7 by 9 थी, if 1 is added to both numerator and denominator, what does it becomes? 8 by 10, it becomes 4 by 5, correct? और भी चेक कर लो, if 5 is subtracted, 7 by 9 minus 5, 2 by 4, that is half. Means we are correct, our answer is correct. तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है ये आप सीख रहे हो। We move to the next question, and the next question is, if the present age of father, एक इससे अच्छा वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। देखो मैं आपको ना वेरियस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, ठीक है। अभी आर्टिकल बेस्ड कराई थी, यानी इसकी कॉस्ट इतनी, उसकी कॉस्ट इतनी, तो कैसे करते हैं। अभी हमने फ्रैक्शन वाला किया, आपके एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस यानी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है ना, तो आई विल कवर द चैप्टर द वे दैट यू कैन सी ऑल द वेरियस प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब्ड इनटू एनसीईआरटी, गिवन इनटू द एनसीईआरटी। अब हम एज वाली प्रॉब्लम करते हैं, सॉरी एक 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम भी करते हैं। ये इस प्रॉब्लम में ना बहुत बच्चे परेशान होते हैं। द सम ऑफ a 2 digit, the sum of the digits of a 2 digit number is 8. The sum of the digits of a 2 digit number is 8 and the difference, यानी अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि 2 डिजिट नंबर है। पहले मैं लिख लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन द
number and the between the number and that formed by reversing the digits is 18. Find the number. Find the number. Okay. सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो. शुरू में आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा टाइम देना है. धीरे धीरे आपकी हैबिट या आप हैबिचुअल हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन से और स्पीड आपकी अपने आप आने लगेगी. शुरू में ही स्पीड लाने की कोशिश ना करें. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. आई थिंक यही हमें ढूंढना है. फाइंड द नंबर. क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको क्या ढूंढना है. तो क्या पता लगा हमें एक 2 डिजिट नंबर ढूंढना है. इट में बी 23, इट में बी 52, मुझे नहीं पता क्या है. अब वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. अगर 2 डिजिट नंबर 21 होता तो दोनों डिजिट्स का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8. यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो सर ये होगा क्या? 8. सर ये होगा क्या? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक ऐसा नंबर जिसकी दोनों डिजिट्स का सम क्या है? 8 है. एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड difference between the number and that formed by reversing the digits. ये कितना है? 18 है. 18 तो नहीं है, ये 71 भी गलत है. अब आपको बच्चों समझ आ गया. अब यहां एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं. लेट द नंबर इज xy. ठीक है, यहीं पर वो गलती करते हैं बच्चों. जब कभी, अब आप बेसिक मैथ्स को समझना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? x y, x इंटू वाई. तो बच्चों अगर कोई नंबर ऐसे लिखा जाए तो यहां तो हम लोग पढ़ रहे हैं 71, 7 इंटू 1 नहीं पढ़ रहे हैं. लेकिन जब a b लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? a इंटू बी. तो 71 लिखा है तो 7 इंटू 1 नहीं होता है. तो बच्चों यहां लेट द नंबर इज ऐसे मानते हैं. इसका मतलब क्या होगा? इंटू में नहीं है, ये अंडरलाइन लगा दी ना. या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि नंबर का यूनिट प्लेस, let unit place y and tens place x है. tens place की जो डिजिट है वो x है और यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो y है. ऐसे भी आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे में ज्यादा लिखना पड़ता है. जहां ज्यादा लिखना पड़ता है वहां हम लोग चुपचाप किनारा कर लेते हैं. अंडरलाइन लगा दिया मतलब x इंटू वाई तो नहीं है. अब बच्चों नंबर है x एंड y. पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट y है. क्या गिवन है? The sum of the digits. अब आप क्वेश्चन पढ़ो. स्टेप 1, जो नहीं दिया है या जो पता करना है उसको अज्यूम करो. तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? x y. x into y नहीं है. The sum of the digits of a 2 डिजिट नंबर. फिर आपको इक्वेशंस बनानी है. दो अननोन है ना, x and y. सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? 8. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अगला ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर, the difference between the number and that which is obtained and that formed by reversing the digits. अब बच्चों ये क्या आ रहा है? 18. अब क्या मतलब है इसका? अगर आप नंबर को x into y लोगे तो x into y minus y into x तो 0 हो गया, क्योंकि आप बच्चों गलत ले रहे हो. अब यहां पर एक बेसिक मैथ है कि 71 को कैसे बोला जा रहा है. आप खुद बोल रहे हो 71. अगर नंबर है क्या बोल रहे हो? 53 है ना. अगर ये हो तो क्या बोलोगे? 72. तो यानी बच्चों अगर ये हो इसको क्या बोलोगे? 100, 100, 135. तो अगर नंबर ये है तो इसको क्या बोलोगे? x into y तो बिल्कुल नहीं बोलोगे ना. क्या बोलोगे? अगर यहां 7 है तो 70 बोलते हैं, 5 है तो 50 बोलते हैं जब प्रोनाउंस करते हैं. 54 है तो 40, यानी क्या? 10x प्लस y. याद करो 71 प्लेस वैल्यूज 4th में पढ़े थे आप. 7 into 10 plus 1. 235 का मतलब क्या होता है? 230.
5, आप खुद बोल रहे हो 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस, तो यानी कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसा है तो वो क्या पढ़ा जाएगा, वो नंबर है 10x प्लस y। मतलब कि अगर कोई नंबर की डिजिट्स पता है और एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है तो वो हमारे लिए 53 है, तो बोलना आसान है, लेकिन x पहली डिजिट हो y दूसरी डिजिट हो तो नंबर एक्चुअल में क्या होगा 10x प्लस y होगा। 10 यानी 50 प्लस 3। अगर नंबर ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या 73, 7 into 10 प्लस 3। अगर नंबर ऐसे लिखा है कि टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो y है और यूनिट प्लेस पर x है, तो कैसे पढ़ेंगे, नंबर होगा 10y प्लस x। अगर नंबर 3 डिजिट है तो इसको कैसे पढ़ेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। कैसे 345, 345 मतलब 300, 3 into 100, 4 into 10, 5 into 1। समझ गए। अब वो ये बोल रहे हैं, अच्छा इन सब की जरूरत क्यों थी, क्योंकि बच्चों हमें कोई दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, एक तो एक्चुअल नंबर माइनस वो नंबर जो कि पहले वाले नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करने पर या इंटरचेंज करने पर मिला, तो हमें नंबर तो चाहिए। अब जब तक नंबर माइनस नंबर, तो उस नंबर को कैसे लिखा जाए, तो हम क्या सीखे कि अगर 2 डिजिट नंबर ऐसा है तो नंबर क्या है 10x प्लस y। अब कोई भी डिजिट रख दो, यहाँ 53 है तो 50 प्लस 3 50। नाउ द डिफरेंस बिटवीन नंबर क्या है 10x प्लस y एंड, अब पहले ऐसे था अब क्या हो गया इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस 10y प्लस x। क्या बन गया 10y प्लस x बन गया, यानी ये सब्ट्रैक्शन है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है सिस्टमेटिक करना है, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18, 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन जितनी सिंप्लीफाइड होगी उतना अच्छा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कितनी अच्छी इक्वेशंस बनी है, 1 और 2 की शक्ल देखो कितनी सिंपल इक्वेशंस है। तो जिस पार्ट में आप अटकते हो बच्चों वो यही है कि लैंग्वेज पढ़कर के इक्वेशंस के पेयर तक पहुंचना, एंड आई थिंक दैट यू आर गेटिंग दिस थिंग बाय द गिवन एग्जांपल्स। सो ऑन रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, x plus y is equal to 8, x minus y is equal to 2। 8 कर दिया क्योंकि डायरेक्ट यहां दिख रहा है, 2x is equal to 10, so x is equal to 5। put x is equal to 5 in any of the equations, so I put in 2, 5 minus y equals to 2, so y equals to 3। so the number is, x की जगह क्या भरूं 5, y की जगह 3, 53। आपको डाउट हो तो चेक कर लो, सम ऑफ द डिजिट्स 8 है, 53 minus 35, 13 minus 5 8, 4 minus 3 1 18। आया समझ में। तो जो 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम आ जाए तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपने सीखा। एंड एज आई सेड दैट मैं आपको वेरियस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स दूंगा ताकि एनसीईआरटी में और बोर्ड में और डिफरेंट जगहों पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एज बेस्ड भी कर लेते हैं। एज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इसकी एज इतनी थी उसकी एज इतनी थी, तो एज वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन है इफ twice the sun's age, if twice the sun's age in years is added, क्वेश्चन को बच्चों पढ़ने में बहुत टाइम देना है, to the father's age the sum is 70, the sum is 70। But if twice of father's age, but if twice the father's age is added to son's age, is added to son's age, the sum is 95, the sum is 95। find their ages, find their ages, ages निकालनी है दोनों की।
क्वेश्चन को जब पढ़ा और ध्यान से समझा सुना तो हमें पता लगा कि सर फादर और सन की एज हमसे पूछी जा रही है। तो फादर की एज क्या ले लूं? एज ऑफ फादर x years, एज ऑफ सन y years। दो ही अननोन है, फाइंड देयर एजेस। तो उनकी एजेस क्या मान लिया? x एंड y। अब क्या वही काम करना है, x और y में इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनती है? क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन हो जाता है। इफ ट्वाइस ऑफ सन्स एज, मतलब जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। ट्वाइस ऑफ सन्स एज in years is added to the father's age. The sum is 70. Equation number 1. आगे, if twice of father's age is added to son's age, the sum is 95. Find their ages. कहाँ पहुंच गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है? x और y ढूंढना है। कैसे ढूंढे? बहुत सिंपल है। अब रीराइटिंग द इक्वेशंस, आप देखो x में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, y में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इंटरचेंजिंग तो हो रही है ना, 1 2 1 2। लेकिन छोटे मोटे कोएफिशिएंट है, बड़े बड़े कोएफिशिएंट हो ना तब वो ट्रिक लगाओ, ये तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या टारगेट किया कि सर इसको 2 से इंटू कर दो। तो 1 को इंटू 2 किया तो व्हाट डू आई गेट, और x को पहले लिखूंगा तो 2x + 4y = 180। इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिखा, 2x + y = 95। अब क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये खलास, 4y - y 3y, 180 - 95 85। एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। 180 - 95 तो ये आ जाएगा 95 ही आएगा। नहीं 85 ही आएगा। देखो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 70 सम है, हाँ देखो गड़बड़ की ना। 2x प्लस हो रहा है, इसका दुगना तो 140 होगा ना, इसीलिए अजीब सा आ रहा था मुझे। कैसे डाउट हुआ? 85/3 अच्छा आंसर नहीं आता ना, ऐसे पता लग जाता है मुझे। तो इसका दुगना किया तो 140 आया, और यहाँ पर अब 140 में से 95 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आया? 45। तो y कितना आ गया? 15। यानी जो सन था वो कितने साल का है? 15 साल का। पुट y = 15 in any of the equation। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 × 15 + x = 70, 30 + x 70, तो x कितना आ गया? 40। तो पिताजी तो हैं 40 साल के और जो पुत्र हैं वो है 15 साल का। आगे समझ में? तो एज ऑफ फादर हमेशा हमें आंसर इस तरीके से लिखना है, 40 years and age of son is 15 years। डाउट है तो यू may check the answer। Twice of the son's age is added to the father's age, then the sum is 70। Twice of father's age is added to son's age। अगर आपने बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से समझा है ना तो आपको क्वेश्चन याद हो जाता है। 80 + 15, अगर फादर की एज का दुगना ऐड किया जाता है सन की एज में तो 80 + 15 95। यानी कि सर हमने करेक्टली या एकदम सही सॉल्व किया है, एकदम सही आंसर है। एज वाली प्रॉब्लम्स में ये मैंने थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम ली, डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी हम लोग करते हैं। वैसे मैंने आपको हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग नमूना सॉल्व करके दिखाया। एक प्रॉब्लम और करते हैं, थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। Five years hence, father's age will be 3 times the age of his son। 5 years ago, father was 7 times
as old as his son. Find their present ages. Find their present ages. ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से आपको तंग करते हैं क्योंकि इनमें ना आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही जाते हो. ओके. 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इतना कहानी आपको समझ में आ गई कि प्रेजेंट में एक फादर और सन खड़े हुए हैं, उनकी एजेस डायरेक्ट नहीं बताई जा रही है और घुमा फिरा करके पहेली की फॉर्म में बताई जा रही है और उनकी एज हमें निकाल करके लाना है. तो ये कहा गया कि 5 साल पहले ऐसा था, 5 साल बाद में ऐसा होगा. हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and that of son be y. प्रेजेंट एज हो गई दोनों. 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल बाद यानी आगे. will be से भी डाउट हो रहा है. 5 years hence यानी अब 5 साल बाद में father's age will be 3 times the age of his son. 5 साल आगे पिताजी की एज will be 3 times the age of his son. तो 5 years hence में जाते हैं. अब जिनको रिलेट करना है बहुत सावधानी के साथ में करना है ना, गड़बड़ यही होती है. अब आप क्या करते हो, 5 साल आगे जब जाते हो ना तो पिताजी की एज तो सही कर लेते हो लेकिन सन की एज आप एक्स ही रहने देते हो. 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बेटे की ग्रोथ नहीं होगी एज में. 5 years hence एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, 5 साल आगे की बात कर रहे हैं. फादर की एज x+5 हो जाएगी, सन की एज सन से y+4. 5 years hence father's age x+5 will be equal to, इक्वेशन अपने आप बनती है, 3 times the age of his son. 3 times the age of his son. उसका बेटा भी तो 5 साल बढ़ेगा. ठीक है. और अगर गलती की है तो फाइनल आंसर को भी चेक कर लेंगे. अब कुछ बच्चों का यह डाउट आता है कि सर सन की प्रेजेंट एज का भी तो 3 गुना हो सकता है ना. तो बच्चों को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है 5 year hence कोमा लगा हुआ है, यानी 5 साल आगे की बात कर रहा है. पिताजी की एज 3 गुनी हो जाएगी, द सन ऑफ हिज सन. तो बच्चों सन और पिताजी दोनों ही 5 साल आगे अगर चले जाएं तो उनकी एजेस में ये रिलेशन है. तो x+5 = 3y+15. तो इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं या सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख रहा हूं. x - 3y = 10. इक्वेशन नंबर 1. इसको डब्बे में बंद कर दिया, यानी ये लाइन खत्म हो गई. 5 years ago, 5 years ago. बच्चों यहां पर ना एक और डाउट आता है कि अब 5 साल आगे जाकर के फिर 5 साल पीछे आने के, नहीं, एगो और फ्यूचर जो भी डिफाइन होते हैं वो प्रेजेंट से होते हैं. 5 years ago, एगो बोला जा रहा है मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से एगो. एगो का मतलब ये होता है 5 years ago फादर्स एज क्या रही होगी, x-5. अगर पिताजी अभी 50 साल के होंगे सपोज, तो 5 साल पहले 45 साल के होंगे. सन्स एज y-5. 5 years ago, 5 साल पहले फादर वॉज 7 times, फादर्स एज वॉज या फादर वॉज 7 times एज ओल्ड, यानी 7 times एज ओल्ड. 7 times किसका, फादर्स, यानी फादर x-5 की एज इक्वल टू 7 times एज ओल्ड एज हिज सन. तो सन की एज y-5. इक्वेशन बनी, क्या हो गया, x-5. देखो फादर्स एज इज 7 times दैट ऑफ सन्स एज. दोनों ही 5 साल, दोनों की एज में कंपैरिजन 5 साल पहले किया जा रहा है. तो कितना हो गया, 7y - 35. क्या बन गया, x - 7y is equal to -35 plus 5. What does it become? It becomes x minus 7y equals to -30. इक्वेशन नंबर 2. और ये 1. अब मुझे बोर्ड साफ करना होगा, सो I'm going to rub these. तो दोनों इक्वेशंस मुझे लिखनी पड़ेगी. x - 3y 10 है और x - 7y -30 है. मुझे इनको सॉल्व करना है और x और y लाना है.
क्योंकि फादर की प्रेजेंट एज x है और सन की प्रेजेंट एज y है। तो इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 7y। मैंने क्यों किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं किया है? नो नीड टू मल्टीप्लाई। क्या है? साफ साफ टारगेटेड है एलिमिनेशन के लिए। x और x सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। प्लस 30 और 10 40, ये निपट गया। प्लस 7y माइनस 3y 4y। y कितना आया? तो जो पुत्र है वो अभी 10 साल का है प्रेजेंट में। एंड पुट y equal to 10 in any of the equation. So put my मतलब I am putting this y in 1. So x minus 3 into 10 equals to 10. So पिताजी जो है वो 40 साल के हैं। तो son's age is 10 and father's age is 40। अगर आपको डाउट है आपके आंसर पर तो पहली बात तो है कि डाउट करो मत। क्यों? अच्छा आंसर आया। दूसरा, फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तो 5 years hence, 5 साल बाद इसकी एज 15, ये 45। तो देखो पिताजी की एज सन की एज की 3 गुना है। करेक्ट सर। 5 साल पहले 5 years ago इसकी 5, इसकी 35, 7 टाइम्स का रिलेशन है। करेक्ट। हमने क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व किया है, कहीं कोई गलती नहीं की। तो बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन है और वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे डील करते हैं ये मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। इस भरपूर कोशिश में जो भी कहीं कमी रह गई हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, देन यू कैन ऑलवेज आस्क। फील फ्री टू आस्क डाउट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप अस। ओके, सो मैं आपको कुछ होमवर्क अटैच कर रहा हूं बच्चों। अलग विद आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और अलग में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी आपको करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करना और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछना। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला मेथड पढ़ेंगे। फिर जब तीनों अलजेब्रिक मेथड हो जाएंगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर भागेंगे और इनसे भी अच्छी और बोर्ड में जो पूछी गई है उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय।